जी तो व्यूवर्स, अब हम किले के वस्त में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना कदीम तारीखी मंदिर होता था जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डिमोलिश हो चुका है और अब आप उसकी देख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसमें तारीख़ बताती है कि मुग़ल हुक्मरान दिल्ली और लाहौर के दरमियान जब सफ़र करते थे तो दीपालपुर ही में क़याम करते थे। और अक्सर किताबों में ये भी ज़िक्र मिलता है कि 1518 में शहनशाह अकबर अपने बेटे शहज़ादा सलीम के हमरा जब हज़रत फरीदगंज के दरबार पर हाज़िरी के लिए आए तो उन्होंने भी दीपालपुर में ही क़याम किया। ये वो दौर था जब अब्दुर्रहीम ख़ान दीपालपुर का गवर्नर था। गोया मुग़लिया दौर तक इसकी अहमियत बरकरार रही। दीपालपुर में एक कदीम मंदिर भी ये वो मौजूद है। इस मंदिर में से एक रवायत ये भी मंसूब है कि राजा दीपा चंद के बेटे लाल राज को इसकी सौतेली माँ रानी धोलरा ने बद्दुआ दी थी कि तुम ज़मीन में गर्क हो जाओ। लाल राज एक कमसन बच्चा था, वो खड़ा खड़ा ज़मीन में धंसना शुरू होगा। ये देखकर रानी परेशान होगी और इसे पकड़ना चाहा, मगर रानी के हाथ सिर्फ बच्चे के बाल ही आ सके। बच्चा ज़मीन में ज़िंदा दफन हो गया। राजा दीपा चंद को इल्म हुआ तो उसने रानी को हलाक कर दिया और अपने बेटे की याद में ये मंदिर तामीर किया। इस मंदिर का खंडर आज भी मौजूद है। मट्टी की तह जमने से इसके दरवाजे जाम हो चुके थे। किसी ज़माने में यहाँ मेला लगा करता था और आज़ादी के बाद भी हिंदू अपने बच्चों की मन्नतें पूरी करने और इनके बाल तरशवाने के लिए यहाँ आते रहते थे, मगर अब यहाँ कोई नहीं आता। मंदिर के नज़दीक एक आलीशान सराय भी मौजूद है जो कि अभी हम आपको दिखाने लगे हैं। ये वो सराय है जिसमें मेला लगा करता था और हिंदू अपने बच्चों की मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ बाल तरशवाने के लिए आया करते थे। और यहाँ पर शानदार आलीशान लोगों की रिहाइशगाहें तामीर हो चुकी थीं और यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी था जिसमें लोग क़याम पज़ीर हुआ करते थे। अब वो मंदिर गुज़श्ता 1 साल कबल बारिशों की तुग़यानी की वजह से मखदूश हो चुका है। सराय में चारों तरफ खुले खुले हवादार कमरे थे, दरमियान में बहुत बड़ा सहन और 4 दरवाज़े और ये ऐसी पुरशिकवा इमारत थी जिस इमारत के तहत क़याम पाकिस्तान के बाद भी बहुत सारे लोग इस इमारत को देखने के लिए आया करते थे। यहाँ पे रहने वाले जितने भी दीगर अफराद हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हालात से दो चार है। एक एक कमरे में पूरा ख़ानदान ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है और इस सराय की हालत ये है, ऐसी नागुफ्ता बे है कि अचानक किसी दोबारा कुदरती आफत की वजह से ये सारी कोलैप्स हो सकती है और यहाँ पर ना सिर्फ बिल्डिंग का नुकसान होगा बल्कि यहाँ पे जानों का भी कीमती नुकसान हो सकता है। तारीख़ में दीपालपुर एक फ़ौजी सरहदी चौकी की हैसियत से मशहूर हो चुका, जिसने 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में सल्तनत के दिफा में एक अहम किरदार अदा किया। सन 1285 ईस्वी में शहनशाह बलबन का बेटा तुगलक भी यहाँ का हुक्मरान था। वो मंगोलों के ख़िलाफ़ एक खून रेस मार्के में मारा गया। मोहम्मद तुगलक का मकबरा आज भी कसम पुरसी की हालत में यहाँ मौजूद है। ये कितना कदीम है क्योंकि तारीख़ में इसका ज़िक्र बहुत ही शाज़ व नादर से होता है। 1518 में शहनशाह अकबर ने इसका दोबारा जायज़ा लिया और इस जायज़ा लेने में ये बात सामने आई कि ये इलाका नाकाबिले तस्खीर होने के साथ साथ नहायत जंगजू खासियत भी रखता था। दीपालपुर में जो मंदिर है उस मंदिर के एतराफ़ के अंदर ये सराय की 4 दीवारी अभी भी मौजूद है और बहुत सारे लोग इस सराय के अंदर क़याम पज़ीर हो चुके हैं। दीवार की फसीलों पर संस्कृत, हिंदी और उर्दू ज़बान में बहुत सारी याददाश्त कुंदा हैं। किले की दीवार मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से बाक़ियात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 14वीं सदी ईस्वी में यहाँ जो मस्जिद बनाई थी जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके अलावा दरिया सतलुज में से इर्द गिर्द के बागात को पानी देने के लिए एक नहर भी निकाली। सिखों के ओहद में दीपालपुर की हैसियत एक कला की थी और 1810 तक ये नकई ख़ानदान की जागीर रहा। नकई ख़ानदान से लेने के बाद कंवर खड़क सिंह और 1928 में सरदार जवंत सिंह मोक्कल की जागीर रहा। 1840 में इसकी मौत तक वो इसकी जागीर में रहा। इसके बाद इसका बेटा बेला सिंह इसका जानशीन बना। अंग्रेज़ों के पंजाब तक कब्ज़े पर वो जागीर पर काबज़ रहे। यहाँ मुतअद्दिद कदीम इमारतों के आसार पाए जाते हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मिटते जा रहे हैं। ये पुराना शहर जो 3 दरवाज़ों ठठियारी दरवाज़ा, मुल्तानी दरवाज़ा और शुमाली दरवाज़ा के अंदर है, जबकि इसकी ये जो फसील है जो जगह जगह से उखड़ चुकी है और इस फसील के आखिरी आसार यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं जो कि तकरीबन 25 फीट चौड़ी फसील कहलाती है। ये उसके बाक़ियात हैं जो कि इस शहर के ठठियारी दरवाज़े के साथ मौजूद हैं। जी तो व्यूअर्स, दीपालपुर किला आपने देख लिया, आपको हिस्ट्री का भी पता चल गया। अब हम आपको इसका आखिरी दरवाज़ा दिखाते हैं। शाम हो चुकी है और
शाम के साए जो हैं यहाँ मौजूद हैं। और ये एक दरवाज़ा है, इस दरवाज़े से हम बाहर की जानिब जा रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कदीम शहर होते हैं उनकी बुनियाद शुरू दरवाज़े से होती है और ख़त्म भी दरवाज़ों पर होती है, और फसील जहाँ से शुरू होती है वहीं से दरवाज़ों का भी आगाज़ होता है। तो ये उस दौर का बहुत ही खूबसूरत सा दरवाज़ा जो कि इस शहर के आखिरी हदूद को छू रहा है और इस शहर की, इस किले की अपनी खस्ता हाली का मुँह बोलता एक सबूत है। इस किले की खासियत जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं, और इसमें आपने देखा कि किस तरह से औकाफ़ की जानिब से किले की मुख्तलिफ़ हालत पर तवज्जो दी गई है, और बहुत सारी ऐसी हालतें भी हैं जिन पर अभी तवज्जो होना बाकी है। किले की बैरूनी दीवार उसको उन्होंने काफ़ी हद तक महफूज कर दिया, प्रिज़र्व कर दिया, लेकिन फसील अब ना होने के बराबर है। यहाँ पर इसको मज़ीद तज़ीन व आराइश की गई है, जिसकी वजह से दरवाज़ा जो है उसकी अपनी हालत जो है उसको महफूज कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद दरवाज़े की जो बैरूनी हालत है वो एक खूबसूरत मंज़र पेश करी, जबकि अंदरूनी हालत खस्ता हाली का मुँह बोलता सबूत है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद व्लॉग देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है दिल्ली दीपालपुर।